ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 3 फरवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। टीचर से बातचीत। सेवा का भाग्य प्राप्त आत्माएं हो, कितनी वंचित आत्माओं को बाप का परिचय दे तृप्त आत्मा बनाने वाली हो। सेवा में विशेष रहम दिल का गुण याद रहता है। रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल बनकर सेवा करते तो सफलता बहुत मिलती है। तो सभी बाप समान रहम दिल हो, अनजान आत्माओं के प्रति तरस पड़ता है। सदा संपन्न मूर्त बन वरदानी और महादानी बनो। कमजोर आत्माओं को शक्ति दे आगे बढ़ाओ। संपन्न मूर्त बन सेवा करो। अच्छा, 43वीं शिव जयंती महोत्सव मनाने संबंधित अव्यक्त बाप दादा का संदेश। इस शिवरात्रि पर बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य करना है। अथॉरिटी से निर्भय हो वास्तविक परिचय देना है। इस शिवरात्रि उत्सव मनाने समय सब ऐसा प्रोग्राम रखें जिसमें सबका अटेंशन विश्व के रचयिता तथा जिसके द्वारा पार्ट बजाया उस आदि देव अर्थात साकार ब्रह्मा को पहचाने। यह शिवरात्रि विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने वाली नवीनता वाली हो। बोलने समय यह विशेष अटेंशन रहे कि पॉइंट्स में ज्यादा ना जावें। भाषण का लेवल ठीक रहे। पॉइंट्स में ज्यादा जाने से जो लक्ष्य होता वह खत्म हो जाता। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो। जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। भाषण का स्थूल रूप तो अनेक लोग जानते हैं, लेकिन हरेक के भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्मा स्नेह हो, मस्तक में बाप की प्रत्यक्षता की चमक हो, तब बाप का साक्षात्कार सभी को करा सकेंगे। यह शिवरात्रि प्रत्यक्षता की शिवरात्रि करके मनाओ। सबका अटेंशन जाए, यह कौन है और किसके प्रति संबंध जोड़ने वाले हैं। सब अनुभव करें कि जो आवश्यकता है वह यहाँ से ही मिल सकती है। सब सुखों के खान की चाबी यहाँ ही मिलेगी। अच्छा, सभी शिवरात्रि पर विश्व कल्याणकारी मन सेवा में उपस्थित होने वाले होवनहार सफलता के सितारों को याद प्यार। पार्टियों से मुलाकात। पहला, स्वस्थिति की सीट पर रहने से परिस्थितियों पर विजय। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं होगी। परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना हो गई और स्वस्थिति वाला रचता है। तो सदा रचना के ऊपर विजय होती है ना। अगर
रचता रचना से हार खा ले तो उसे रचता कहेंगे? तो प्रकृति द्वारा आई हुई परिस्थितियां रचना है। तो मास्टर रचता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर अपनी सीट छोड़ते हो तो हार होती, सीट पर सेट होने वाले में शक्ति होती, सीट छोड़ी तो शक्तिहीन। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आएगी, नीचे नहीं आना। नीचे है नीचे है ही देह अभिमान रूपी माया की धूल। नीचे आएंगे तो धूल लग जाएगी, अर्थात शुद्ध आत्मा से अशुद्ध हो जाएंगे। बच्चा भी अगर स्थान से नीचे आ जाता है तो मैला हो जाता है। बच्चे के लिए भी अटेंशन रखते हैं ना, मैला ना हो। तो देह भान में आना अर्थात मैला होना। आप शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध पर अगर जरा भी मिट्टी लग जाए तो स्पष्ट दिखाई देती। जरा भी देह अभिमान की मैल आप शुद्ध आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। बार बार देह अभिमान में आना अर्थात मिट्टी में खेलना व मिट्टी खाना, तो ऐसे तो नहीं होना। कभी पिछले संस्कार तो नहीं आ जाते। जब मरजीवा हो गए तो पिछला खत्म हुआ। मरजीवा अर्थात ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण कभी मिट्टी से नहीं खेलेंगे। यह तो शूद्रपन की बातें हैं। तो सदा बाप की याद की गोद में रहो। याद ही याद है। लाडले बच्चों को माँ बाप गोद में रखते, मिट्टी में नहीं जाने देते। तो आप लाडले बच्चे हो ना, तो मिट्टी में नहीं खेल सकते, रत्नों से खेलते रहो। मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे हो नहीं सकते। रायल बाप के बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते, तो सबसे बड़े से बड़े बाप के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ऐसे होना। अच्छा, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे तो माया जीत बाप को साथी बनाने से विजयी रतन हो जाएंगे। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश और सदा निर्विघ्न रहेंगे। एक से डबल बन गए तो सदा महावीर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। बाप का साथ होने से मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात। बिहार, बंगाल जोन, उड़ीसा। जितना वृद्धि को पाता जाए उतना सेवा का इनाम मिलता है। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिससे दोनों काल श्रेष्ठ हो जाए तो कितना करना चाहिए। लौकिक में भी किसी कार्य में फायदा
अधिक होता तो दिन रात लग जाते हैं। यह तो सबसे श्रेष्ठ बिजनेस है। 21 जन्म के लिए सौदा करते हो। इस सीजन में इतना जमा कर लेते हो जो फिर आराम से खाते रहेंगे। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। एक जन्म की थोड़ी मेहनत और अनेक जन्म खाते रहते। वह हद की लॉटरी होती है। उसमें एक डालते तो लाख की लॉटरी लग जाती। लेकिन यह तो बेहद की अविनाशी लॉटरी है। घर बैठे इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है। घर बैठे भगवान मिल गया ना। तो अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहो। सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा, तो दुख की लहर आएगी। कभी दुख होता है कभी दुख। बाप जन्म जन्मांतर के लिए रोना बंद कराते हैं। दुख होगा तो रोएंगे, दुख ही नहीं तो रोना बंद। सब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ नहीं सकता। दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना। सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना। सदा योगी संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। अच्छा, दूसरा, सदा अपने को महावीर अर्थात सदा ज्ञान के शस्त्रधारी अनुभव करते हो। महावीर को सदा ज्ञान के शस्त्र दिखाते हैं। वह है विजय की निशानी। ऐसे सदा ज्ञान के शस्त्र से सजे हुए महावीर हो। शस्त्र को समय पर काम में लगाते हो व समय पर कार्य नहीं करते। ऐसे भी होता है, चीजें सब होती है लेकिन समय पर याद नहीं रहती। तो जैसी परिस्थिति वैसे ज्ञान के शस्त्र द्वारा महावीर बन मायाजीत बन जाते हो। कितने समय में विजयी होते हैं? सेकंड में विजयी बनते हो या टाइम लगता है? अगर टाइम लगता है तो महावीर नहीं कहेंगे। अगर विजयी बनने में 1 घंटा लगा और उसी टाइम के अंदर अंतिम घड़ी आ जाए तो किस पद को प्राप्त होंगे? तो महावीर अर्थात हर घड़ी अटेंशन, पास विद ऑनर वही होगा जो हर परिस्थिति में पास होगा। तो सदा पास होने वाले हो ना। अच्छा, टीचर से मुलाकात। टीचर्स को विशेष लिफ्ट की गिफ्ट है। क्यों? टीचर्स को सिवाय ईश्वरीय सेवा के और कोई भी बोझ नहीं। एक की ही याद, एक के ही प्रति सेवा। जब एक काम है तो एक काम में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं ना। प्रवृत्ति वालों को तो 2 कार्य निभाने पड़ते हैं। टीचर्स सहज ही
एक रस रह सकती है। बातें करनी है तो भी बाप का परिचय देना है। कर्मणा सेवा करनी है तो भी बाप ने जिसके निमित्त बनाया। तो टीचर्स को नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है, इस गिफ्ट का लाभ उठाते रहो। टीचर्स अर्थात डबल लाइट, निमित्त बनकर चलना अर्थात डबल लाइट, तो सदा इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, तब सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते और सफलता भी मिल जाती। तो टीचर्स को यह लिफ्ट है, जितना लाभ उठाना चाहो उतना उठा सकती हो। तो टीचर्स को चेक करना चाहिए हमारा नंबर क्या है। अच्छा, ओम शांति।